एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के अपने वीडियो में हम अक्रूवल अकाउंटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। अक्रूवल अकाउंटिंग में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इफ़ेक्टिव अकाउंटिंग मेथड है, जिस मेथड को यूज़ करके वेरियस कंपनीज अपने अकाउंटिंग के ट्रांजैक्शंस को, लेन देन को लिखती हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। दिस अक्रूवल अकाउंटिंग मेथड इज़ मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शंस एट अ टाइम दे अकर रिगार्डलेस ऑफ वेदर द कैश हैज़ चेंज्ड हैंड्स और नॉट। मीन्स जिस पर्टिकुलर ईयर, जिस पर्टिकुलर मोमेंट में बिजनेस में ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो उसी टाइम में रिकॉर्ड किया जाता है, नाइदर कि जिस पर्टिकुलर टाइम वो रियलाइज़ हो या वो पेमेंट्स हो। तो इस तरीके की अकाउंटिंग जो है ये बहुत कह सकते हैं कि यूज़फुल इस तरीके से हो सकती है कि इन अकाउंटिंग से हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये देख सकते हैं कि जो भी कंपनी के हमारे पास बैलेंस शीट अवेलेबल है वो पर्टिकुलर ईयर में किस तरीके से उनके ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, पर्टिकुलर टाइम, जो टाइम हॉरिजन हमें कंसिडर करना है उस टाइम हॉरिजन में उस पर्टिकुलर कंपनी का क्या लेन देन है, क्या उनके ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट ये कह सकते हैं कि अक्रूवल अकाउंटिंग के बहुत ही इफ़ेक्टिव या बहुत ही बेनिफिशियल कुछ पॉइंट्स हैं जिसको कंसिडर करके ईजिली कंपनीज अकाउंटिंग कर सकती हैं। तो नेचुरली दिस अक्रूवल अकाउंटिंग सिस्टम इज़ हैविंग अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स, बट डेफिनेटली इट इज़ हैविंग सम शॉर्टकमिंग्स। इसको हम कह सकते हैं कि इट रिकॉर्ड बोथ कैश एंड नॉन कैश कंपोनेंट ऑफ द ट्रांजेक्शन। कंपनी के कैश और नॉन कैश इन द सेंस कि कंपनी ने कुछ पेमेंट्स किए हैं उसको भी लिखेगी। अलॉन्ग विद दैट कंपनी ने कुछ ट्रांजेक्शन्स किए हैं लेकिन उसका पेमेंट अभी रिसीव नहीं हुए या उसका पेमेंट अभी नहीं हुआ, उन सारी चीज़ों को भी अक्रूवल अकाउंटिंग मेथड में रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो मतलब एक पर्टिकुलर टाइम हॉरिजन में जितने भी ट्रांजेक्शन्स हुए, जितने भी लेन देन हुए, उन सारी चीज़ों को कंसिडर किया जाता है। इट गिव्स अ मोर कंप्लीट व्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ ए बिजनेस, क्योंकि बेसिकली हम अगर बात करें किसी भी पर्टिकुलर कंपनी को फाइनेंस करने की, तो कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ और वीकनेस को ही जानने की कोशिश करते हैं। और फाइनेंशियल स्ट्रेंथ और वीकनेस को जानने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि पर्टिकुलर टाइम हॉरिजन में जो हमको कंसिडर करना है उसमें कंपनी ने क्या, किस तरीके का लेन देन कितने कितने अमाउंट से किया है। अब वो रियलाइज़ हुआ या नहीं हुआ, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। उसको कंसिडर करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, रेदर की अमाउंट की बात हो रही है तो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कितना ट्रांजैक्शन या क्या कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटस है मार्केट में। वहीं अगर हम शॉर्ट कमिंग की बात करें तो कैश फ्लो ऑफ बिजनेस में भी कंसिडरेबली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज़ इम्प्लाइड बाय द रिकॉर्ड, क्योंकि नेचुरली ये कह सकते हैं कि कंपनी ने ट्रांजेक्शन्स किए हैं लेकिन उसका अभी कंपनी को रीपेमेंट नहीं हुआ, तो द पेमेंट विल कम आफ्टर सम टाइम। तो इट मे पॉसिबल कि हम जो टाइम हॉरिजन में कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशंस को देख रहे हैं उसमें कंपनी में उतना कैश अवेलेबिलिटी नहीं होगा, बट कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटस उससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसलिए अक्रूवल अकाउंटिंग जो ऐसी मेथड है दैट इज़ अ फ्लेक्सिबल एंड इट प्रोवाइड अ कंप्लीट व्यू ऑफ द financial strength and weaknesses of a company. That's all for today's video. Thanks for watching.